बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों से देखने वाले और कानों से सुनने वालों को उस्मान शानी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हम टॉपिक लेके चल रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस थे, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन और नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इससे पहले की वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों को लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो आज की शॉर्ट सी वीडियो बनेगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आज हम ये नहीं सीखेंगे कि इन कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज किस तरह से डेवलप होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम बड़ी डिटेल में दे चुके हैं। तो अब सिर्फ हम डायग्राम को डिस्कस करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट कंडीशंस अप्लाई करते हुए हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करेंगे। और लास्ट में फिर हम 1-2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पॉइंट्स डिस्कस करते हुए एग्जाम्पल देखेंगे और टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं अगर थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहूँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हमने कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट किया था तो हमने उन कैपेसिटर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया था। तो सीरीज में जो कनेक्शन रहता है कैपेसिटर्स का वो एंड टू एंड रहता है और ये आपका एमसीक्यू भी बन सकता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखी थी कि वहां पे जो चार्ज डेवलप होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वो सेम होता है। चार्ज क्या रहता है वहां पे? सेम। वहां पे चार्ज डिवाइड नहीं होता था। अब डियर स्टूडेंट्स वहां पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था लेकिन चार्ज की वैल्यू सेम थी, लेकिन आज यहां पे उलट होने वाला है। पहले नंबर पे देखेंगे कि इन कैपेसिटर्स का आपस में कनेक्शन किस तरह से किया गया है। यह एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे कि डियर स्टूडेंट्स क्या चीज़ सेम रहती है और क्या चीज़ डिवाइड हो जाती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2, C3। और ये तीनों कैपेसिटर्स एक दूसरे के सामने रखे गए हैं। अब बच्चे यहाँ से याद रख लेते हैं कि जो एक दूसरे के सामने रखे गए हों वो शायद पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है। एक दूसरे के सामने रखे गए हों प्लस इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अप्लाई करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस बात को गौर से सुनिएगा। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, ऐसा नहीं है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सुने मेरी बात। तो एक दूसरे के सामने हमने 3 कैपेसिटर्स रखे, C1, C2, C3। अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स कंसीडर किए, A पॉइंट और B पॉइंट। अभी देखें ये कैपेसिटर्स तीनों आपस में कनेक्ट नहीं है। अब मैं इनको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स इस C1 कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है, दूसरी राइट साइड पे नजर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैपेसिटर C1 की जो लेफ्ट साइड पे प्लेट है इसको मैं पॉइंट A के साथ मिला देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें जी, C1 की जो लेफ्ट प्लेट है उसको मैंने पॉइंट A पे मिला दिया। इसी तरह से जैसे कैपेसिटर C2 की जो लेफ्ट प्लेट है उसको भी पॉइंट A के साथ आप जोड़ दें। ठीक, C3 की भी लेफ्ट प्लेट को आप पॉइंट A के साथ जोड़ दें। अब ये पॉइंट A के साथ इन 3 कैपेसिटर्स की जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट्स हैं ये कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह इन कैपेसिटर्स की जो राइट साइड पे प्लेट्स हैं उनको भी B पॉइंट पे क्या कर दें, जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। ले जी, ये इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब ये 3 कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। अब जरा यहां पे देखें ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है, याद रख लें। एक तो ये याद रखें कि एक दूसरे के सामने हो, प्लस इन कैपेसिटर्स की लेफ्ट साइड वाली सारी प्लेट्स का पॉइंट एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, यानी कि तीनों प्लेट्स एक ही पॉइंट पे जुड़नी चाहिए। तो इस साइड वाली तमाम प्लेट्स का कॉमन पॉइंट एक ही है और वो क्या है, A। इसी तरह इस साइड की जो सारी की सारी प्लेट्स हैं उनका भी एक कॉमन पॉइंट है। तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी है कि एक दूसरे के सामने रखे गए हों और इनकी लेफ्ट साइड और राइट साइड्स की प्लेट्स का कॉमन पॉइंट एक पॉइंट हो।
समझ रहे हैं ना। तो इस साइड पे भी पॉइंट एक कॉमन आ रहा है और इस साइड पे भी पॉइंट कॉमन है, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आपने सिर्फ ये याद रखा ना कि आमने सामने रखे गए हो, एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा, तो वो पैरेलल होता है, ये गलत हो जाएगा। उसकी एग्जांपल देता हूं, देखिए यहां पे जरा गौर से समझिएगा। सपोज करते हैं जी ये एक कैपेसिटर यहां पे रखा गया है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है। अब देखें जरा डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये कंसीडर कर लें ए और ये कंसीडर कर लें बी। अब ये कैपेसिटर तीनों एक दूसरे के सामने तो हैं, इसके सामने ये पड़ा है, इसके सामने ये पड़ा है, तो तीनों एक दूसरे के सामने है। तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इन तीनों कैपेसिटर्स की लेफ्ट साइड वाली सारी प्लेट्स का कॉमन पॉइंट नहीं बन पा रहा, और इस राइट वाली जो प्लेट्स कैपेसिटर्स की है इनका भी एक पॉइंट कॉमन नहीं है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक दूसरे के सामने तो हैं लेकिन पॉइंट कॉमन नहीं है, जिसकी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन ही, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्यों? ये देखिए इन दोनों पॉइंट से पकड़ के ऐसे जब आप खींचेंगे, ये ऐसे, ये देखिए फील करें, ये ऐसे खींचेंगे तो ये तीनों तो एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। खींचे ना जरा, ये सीधी हो जाएगी तार, है ना। तो ये तीनों एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। तो देखें एक दूसरे के सामने जरूर हैं लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि इनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है जी? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पॉइंट को बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये हमारे पास बैटरी जिसका पोटेंशियल क्या है V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो अब डियर स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव टर्मिनल को आप पॉइंट A के साथ कनेक्ट कर दें, ये देखें, और नेगेटिव टर्मिनल को आप पॉइंट B से कनेक्ट कर दें। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम क्या होगी जी, कंप्लीट होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की। और यहाँ पे हमने की कनेक्ट कर रखी है जिसको आप ऑन ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जब डॉट होगा तो इसका मतलब ऑन है, जब डॉट नहीं होगा तो इसका मतलब की क्या है, ऑफ है। स्विच के तौर पे ये यूज़ की जा रही है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स सर्किट डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब अगली बात गौर से सुनिएगा, जहाँ पे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात याद रखी थी कि चार्ज डेवलप होगा कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस सेम, तो आज है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम नहीं रहेगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हर कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस जो डेवलप होगा उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ये सेम नहीं रहेगा। तो पहली बात ये याद रख लें। अच्छा, दूसरी नंबर पे ये बात रखें, आज कौन सी चीज़ यहाँ पे सेम रहेगी? वहाँ पे क्या सेम था? चार्ज और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में। आज यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, उलट काम है। तो फिर देखें कैसे पोटेंशियल सेम रहता है। पहले पोटेंशियल को देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V। तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बन गया। अब जरा देखें इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, V1। मैं उसे नाम दे देता हूँ जी V1, सही। इसके अक्रॉस जो होगा वो है V2, इसके अक्रॉस जो होगा वो है V3। क्लियर? अब जरा देखते हैं कि ये कितना होगा। भाई बैटरी का पोटेंशियल है V, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को जरा गौर से देखें, ये प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये नेगेटिव से जुड़ी हुई है। तो बैटरी का भी ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस उतना पोटेंशियल होगा जितना बैटरी का है। सेम कनेक्शन है ना, तो बैटरी का नेगेटिव इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर C1 की ये वाली प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी हुई है, ये वाली प्लेट नेगेटिव से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट्स पे वही पोटेंशियल होगा जो यहाँ पे है। तो फिर ये V1 जो है ये कितना होगा, ये उतना होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V, तो ये V आ जाएगा। बात समझ आई? अब सपोज करें अगर ये 10 है, ये V कितना है, 10 वोल्ट, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कितना होगा, 10, और यहाँ पे नेगेटिव कितना होगा, 0। तो फिर 10 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही 10, तो V कितना आ जाएगा, 10। तो इसके अक्रॉस भी फिर V1 कितना होगा, 10 होगा, वही है जो पोटेंशियल बैटरी का है। बात समझ आ गई? तो आपकी मर्जी है, वैल्यू देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज V भी बहुत है। अब आ जाए इधर चेक करें, भाई कैपेसिटर C2 की ये वाली प्लेट A पॉइंट से कनेक्ट है और ये वाली प्लेट B पॉइंट से कनेक्ट है। तो B वाला पॉइंट देखें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और
ए वाला पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर के इन पॉइंट्स पे या टर्मिनल्स पे वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का पोटेंशियल है। तो फिर ये V2 भी क्या होगा, V, बात समझ रहे हैं ना बेटे। इसी तरह से यहाँ पे देखें तो V3 किसके इक्वल होगा, भी देख लेते हैं। ये वाला टर्मिनल कनेक्ट है, प्लेट कनेक्ट की गई है B से, और ये वाली प्लेट कनेक्ट की गई है A से। तो A क्या है पॉजिटिव और B क्या है नेगेटिव, तो इसके अक्रॉस भी V3 उतना होगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है, तो वो कितना है V, तो यहाँ पे भी क्या होगा V। तो अब यहाँ पे देखें तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या आ रही है, V V V सेम, तो पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर इसकी वैल्यू 10 है तो फिर इधर भी 10 होगी, इसके क्रॉस भी 10 होगी, इसके क्रॉस भी 10 होगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू आज के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट रहेगी। तो जब चार्ज हम यहाँ से बैटरी सप्लाई करेगी, तो सपोज करें जी यहाँ पे चार्ज आ गया। अब देखें उसको 3 पाथ मिल रहे हैं, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जैसे इसको कंसीडर करें एक पाइप है, पाइप में से जब वाटर फ्लो करेगा, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो आगे उसके आगे फर्दर 3 पाइप्स लगे हुए हैं, एक ये एक ये एक ये, तब उधर भी पानी कुछ जाएगा, इधर भी कुछ जाएगा, इधर भी कुछ जाएगा, सेम नहीं जाएगा तीनों में, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह चार्ज को समझे, तो चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके क्रॉस जाने वाला Q1 कह लें, इसके क्रॉस जाने वाला Q2 कह लें, इसके क्रॉस Q3 कह लें। तो फिर ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, और इस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं और इस पे नेगेटिव, ड्यू टू इंडक्शन इस पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये चार्ज किस तरह से यहाँ पे डेवलप होता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में बता चुके हैं। अब सिर्फ आप ये निशानी याद रखें कि अगर पॉजिटिव है तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे चार्ज ना तो क्रिएट किया जा रहा है और ना ही यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रॉय होगा, टोटल चार्ज उतना रहेगा, यानी कि इन तीनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला चार्ज का अगर आप सम करेंगे तो ये उतना रहेगा चार्ज जितना बैटरी यहाँ से चार्ज सप्लाई करेगी, टोटल चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से आगे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो बहुत आसान है, डायग्राम बस इतनी आप याद रखें, डायग्राम ज़रूर आपने पेपर में बनानी है, और उसके बाद अब आपने क्या करना है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अजान हो जाए। चलें जी, तो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ से आगे लेके चलते हैं। तो जिस तरह से आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में MCQ याद रखा था कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट किए जाते हैं साइड बाय साइड या एंड टू एंड, वैसे ही यहाँ पे याद रखेंगे कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं। तो आप याद रखेंगे अक्रॉस ईच अदर, तो कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। तो बेटे ये आपने याद रखना है, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। तो अक्रॉस ईच अदर, ठीक है, वहां पे एंड टू एंड कनेक्ट किए गए थे सीरीज में, और पैरेलल में कैपेसिटर्स एक दूसरे के अक्रॉस कनेक्ट किए गए हैं, ठीक, तो अक्रॉस ईच अदर। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती हैं, और अगर लॉन्ग आए तो आप इस तरतीब से इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, भाई चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। चार्ज की वैल्यू तो आज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम नहीं रह रही, तो चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज टोटल है, टोटल चार्ज यानी कि जो बैटरी सप्लाई करेगी टोटल चार्ज Q, वो यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर Q जो है टोटल चार्ज वो बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स Q1 इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, ठीक। यानी कि अब ये चार्ज सारा क्या है, डिफरेंट, लेकिन इन चार्जेस का अगर हम सम करें, इधर जाने वाला, इधर वाला और इधर वाला, अगर इनका सम करें तो ये उतना बनता है जितना बैटरी सप्लाई कर रही है। ना तो चार्ज क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है, टोटल चार्ज उतना रहेगा। तो इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब ये चार्ज की वैल्यू डिफरेंट क्यों है, ये क्वेश्चन होगा आपके माइंड में। तो फिर याद रखिएगा, चार्ज डिवेलप अक्रॉस द प्लेट्स विल बी डिफरेंट। इन कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे चार्ज जो डिवेलप हो रहा है वो डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो इन कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से चार्ज डिफरेंट डिवेलप हो रहा है इन कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अक्रॉस, ठीक थी।
तो ये इसका आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में आंसर मिल जाएगा। नंबर 2, पोटेंशियल अक्रॉस ऑल 3 कैपेसिटर्स इज V। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रह रही थी, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, ये देखें क्या थी, सेम। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया पोटेंशियल अक्रॉस ऑल 3 कैपेसिटर्स इज V। V क्यों लिखा, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल V है, तो उससे मुराद क्या है, सेम पोटेंशियल रहेगा। तो ये देखें V, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम। कितना है V, तो चाहे V कह दें चाहे सेम कह दें, बात तो एक ही है। ये कितना होगा, एज दैट ऑफ बैटरी, जितना बैटरी का था इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल उतना ही रहेगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या में क्या करेंगे, थर्ड में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड में डियर स्टूडेंट्स आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें जी, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, इसे नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इस 1 वाली इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है कि नहीं होता, तो जहाँ पे Q होगा वहाँ पे CV लिख सकते हैं। तो ये टोटल चार्ज है ना, ये टोटल चार्ज है, तो इसकी जगह मैं CV लिख सकता हूँ, लेकिन C कौन सा, टोटल, और टोटल C को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और ये आगे आ गया पोटेंशियल V। ठीक, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इक्वल टू, इसमें पुटिंग कर रहा हूँ, Q1 की जगह क्या लिखूंगा, अगर Q1 चाहिए तो यहाँ पे भी 1 लगा दें, और यहाँ पे भी 1 लगा दें, यहाँ पे भी 1 लगा दें। तो Q1 की जगह लिख दें जी C1 V1 प्लस ये वाला। Q2 की जगह यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। तो Q2 की जगह लिखें जी C2 V2 प्लस Q3 की जगह क्या लिखेंगे, C3 और V3। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स ये C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल टू C1 वैसे C1 एज इट इज, V1 भाई V1 जो है वो किसके इक्वल है, वो तो V के इक्वल है, तो फिर यहाँ पे V लिख दें प्लस, क्योंकि देखें ना V1 भी V के इक्वल है, तो V1 V2 के बराबर होगा, V2 V3 के बराबर होगा, और ये सारे V के इक्वल हो गए। ये बात लिख सकता हूँ ना, तो फिर इसका मतलब जहाँ V1 है वो भी V के इक्वल, जहाँ V2 होगा वो भी V के इक्वल, और जहाँ V3 होगा वो भी V के इक्वल। क्लियर है जी यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें ज़रा, ये C इक्विवेलेंट, ये V इज इक्वल टू, इन सारों में देखें V क्या है, सेम, तो V कॉमन आ जाएगा, अंदर रहेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये V से कैंसल, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल रिलेशन आ गया कि C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर यहाँ पे 3 की बजाय 4 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। 5 हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का यह फार्मूला याद रखेंगे। इन केस ऑफ n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्ट किए जाए तो फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको लिखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू 100, ठीक है, n तक। तो ये आपका रिलेशन बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, टॉपिक एंड हो चुका है, लेकिन इस चीज़ को भी आप कैरेक्टरिस्टिक ही समझिएगा। बुक ने अलग हेडिंग दी है नंबर 4 की और नंबर 5 की, लेकिन मैं इसको सिर्फ 3 तक सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क करने वाली बात नहीं है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से और मेंशन करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज ये 3 हेडिंग्स बहुत है। तो अब कौन सा नोट आपने याद रखना है, नोट आपने डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये नोट याद रखना है कि जो C इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है ये ग्रेटर होती है इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर से, C1 C2 C3 एंड अप टू 100। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखा था कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर से क्या थी, लेस। यहां पे क्या याद रखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर से क्या होगी, ग्रेटर होगी।
मतलब समझाता हूं। मतलब ये है कि अगर यहां पे 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए गए हैं तो जो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी ना, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी वैल्यू कुछ है, किसकी वैल्यू कुछ है, कैपेसिटेंस की दी हुई है। अब आप इन तीनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी उसका आंसर उससे बड़ा आएगा जिस कैपेसिटर की इन तीनों में से वैल्यू बड़ी होगी, उससे भी आंसर बड़ा आएगा। यह है इस बात का मतलब। तो वही चीज फिर मैंने यहां पे लिख दी है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लार्जर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। फिर से सुन ले, इन तीनों की कोई भी वैल्यू दे सकता है वो, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3। अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़ी आएगी उससे जो इन तीनों में से कैपेसिटर ज्यादा वैल्यू रखता होगा, उससे भी आंसर बड़ा आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। ये इस बात का मतलब है। और सीरीज में क्या था, इंडिविजुअल, यानी कि कैपेसिटर में से जिस कैपेसिटर की वैल्यू छोटी होगी उससे भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर छोटा आया था, तो यहां पे क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपकी बुक ने इसको कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 के हेडिंग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे इजीली समझा दिया। तो ये थी डियर हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन। अब हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे, लेकिन एक चीज़ और याद रख ले कि मैंने शुरू में जो आपसे कहा था कि आपका पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर याद रखिएगा, जहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हमें वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कैपेसिटेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। और जहाँ पे कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू कम चाहिए होती है वहाँ पे आप सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये देखें ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ रही है, ग्रेटर इंडिविजुअल ऑफ द कैपेसिटर। इनमें से कोई भी कैपेसिटर ऐसा जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी उससे भी आंसर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बड़ा आएगा। ये इस लाइन का मतलब है। लो जी, टॉपिक खत्म हो चुका है। आखिरी पॉइंट रह गया कि फॉर एन कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी। अगर आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और हर एक की वैल्यू क्या है, सी, या फिर मैंने सी की जगह लिख दिया सेम, मतलब कुछ भी हो सकती है लेकिन होगी सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कैपेसिटर्स हैं, इस तरह से 3 ये लगे हुए हैं और फिर आप यहां से एक और लगा दें, फिर इस तरह से यहां पे एक और लगा दें, 10 कैपेसिटर लगा दें। हर एक की वैल्यू कितनी है, 5, सेम होगी ना। तो चाहे सी कह लें चाहे सेम कह लें। तो अगर सी है फॉर एग्जांपल हर एक की वैल्यू, तो अब आप सारों को इस तरह से सम करने बैठेंगे, आपको 1 मिनट लग जाएगा। C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C5 ऐसे n तक, तो आपको टाइम लगेगा। तो आप एक फार्मूला याद रख लें, जब हर कैपेसिटर की वैल्यू सेम दी गई हो तो जितने मर्जी कैपेसिटर आ जाए फिर आप फार्मूला ये लगाएंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू n × C। अब फॉर एग्जांपल 10 है तो हर एक की वैल्यू C है, तो फिर n की जगह क्या आ जाएगा, 10। लो आंसर आ गया। अच्छा, अगर 10 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू कितनी है, 5। 10 कैपेसिटर है, हर एक की वैल्यू कैपेसिटेंस की क्या दी हुई है, 5। तो C की जगह क्या आ जाएगा, 5। हर एक की वैल्यू 5 है और n है कितने टोटल, 10। तो 10 5 था 50, ये आंसर आ गया। तो इस तरह आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल है जी 13.3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डायग्राम दी गई है। इस कैपेसिटर की वैल्यू है 3.0 पिकोफैरड, इसकी है 4.0 पिकोफैरड, इसकी है 5.0 पिकोफैरड। तो तीनों कैपेसिटर्स आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये डिज़ाइन करना नहीं आ रहा, मुश्किल हो रही है, सूटेबल या अच्छी डायग्राम नहीं बन रही, तो आप इस तरह सीधी सीधी लाइनें भी ड्रा कर सकते हैं। तो देखें, इन तीनों के कैपेसिटर्स की लेफ्ट प्लेट्स का भी कॉमन पॉइंट एक ही बन रहा है और इन सारों का भी कॉमन पॉइंट एक ही बन रहा है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और बैटरी का पोटेंशियल हमें दे दिया गया 6 वोल्ट और वो आपसे कहता है ए पार्ट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो फिर आप फार्मूला भी पढ़ के आ रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, C1 + C2 + C3, वैल्यू दी गई है, सम करें। 5 + 4 9, 9 + 3 12, तो 12 पिकोफैरड आपके पास आंसर आ जाएगा। और पिको की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12। ठीक है ना। आगे क्या कहता है, V अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करना है। भाई पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट। वो आपने कैलकुलेट कर लिया। तीसरे नंबर पे चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। अब चार्ज सेम नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो फिर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें, अगर आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज चाहिए तो वो होगा Q1, तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो ये C1 वैसे, V1 किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। तो C1 की वैल्यू ये दी हुई है 3 और V की वैल्यू ये दी हुई है, मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर अगर आपको चार्ज Q2 चाहिए तो वो बन जाएगा जी C2 इंटू वी। चार्ज Q3 चाहिए तो वो बन जाएगा C3 इंटू वी। तो वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है डियर स्टूडेंट्स एक छोटी सी एग्जांपल 13.3 और मुझे उम्मीद है कि ये आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो पहले इस साइड का ले लें और फिर इस साइड का ले लें। अब आप बैठ के इसको एक दफ़ा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।